स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग के क्लास में। अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हैं तो आप इस क्लास को स्किप कर दीजिए और कॉपी लेकर बैठिए। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग में चैप्टर पहला देखेंगे, सादृश्य परीक्षण। ठीक, एनालॉजी का देखेंगे और इसमें हम लोग टाइप वाइज देखेंगे और आप लोग नंबरिंग करके बैठिएगा। उसके बाद में आप अंत में जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप उनको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला टाइप क्या कहता है कि जो हम लोगों का जीव जंतु होते हैं वो कितने कितने वर्गों में विभाजित होते हैं, उनसे क्वेश्चन है, अर्थात जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, आप लोग भी बताइएगा। सांप सरीसृप के अंतर्गत आते हैं तो घोंघा किसके अंतर्गत आएगा आपको बताना है। तो आशा है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा मोलस्का। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दूसरा है क्वेश्चन कि बढ़ई का रिलेशन फर्नीचर से, तो मोची का रिलेशन किससे होगा। तो बढ़ई क्या करता है तो फर्नीचर को बनाता है, तो मोची क्या करता है तो आप सभी को पता होगा कि मोची जूते को सिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 में देखिए, अब इसमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को जितने भी एसआई मात्रक वगैरह हैं और उनको याद करना है। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार प्रतिरोध का संबंध ओम से है उसी प्रकार विद्युत धारा का संबंध किससे होगा। तो आप लोगों को मात्रक अगर याद है तब आपका क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन राज्य और राजधानी से है। यहाँ पे कहता है कि जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का संबंध ईटानगर से है उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो जिनको राज्य और राजधानी याद है उनका तो क्वेश्चन एक लाइन में, आंसर एक लाइन में आ जाएगा, नहीं तो परेशानी होगी। तो चलिए बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक, अब बहुत लोग इसमें हैदराबाद आंध्र प्रदेश का सोचेंगे लेकिन वो अब अपडेट नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनना है। लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। तो आपको बताना है कि लेखक क्या करता है, कलम से लिखता है, तो दर्जी क्या करता है, दर्जी का मुख्य काम करने वाला यंत्र क्या है तो सुई हो जाएगा। सुई से कुल्हाड़ी तो हो नहीं सकता, आरी से हो नहीं सकता और सर्जन की चूड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, सुई। आशा है क्वेश्चन सही हो रहा होगा आपका और नंबरिंग करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। अर्थात परिधान का संबंध जो है शर्ट से, तो दूसरे का संबंध हार का संबंध किससे होगा। तो शर्ट क्या है, शर्ट का पर्यायवाची शब्द है परिधान, तो हार को क्या कहेंगे तो आभूषण कहेंगे। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो बिहार और झारखंड का क्या संबंध है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ और अगला आंसर का संबंध होगा। तो यहाँ पर आप लोग लॉजिक लगाइएगा। आशा है कि आप लोग का आंसर आ चुका होगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा कि झारखंड बिहार से अलग होकर बना है, तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है तो मध्य प्रदेश से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण खोज का जो संबंध है उसी प्रकार टेलीफोन का संबंध क्या होगा, प्रयोग होगा, अन्वेषण होगा, निर्माण होगा या आविष्कार होगा। आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा कि जितने भी यंत्र वगैरह का उनका निर्माण होता है तो उनको हम लोग आविष्कार के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आविष्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कुछ विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। तो प्रसन्नता और दुख का क्या संबंध है उसी प्रकार वैषम्य और क्या संबंध होगा आंसर का।
तो प्रसन्नता का विलोम हो गया दुख, तो वैषम्य का विलोम हो जाएगा समरसता। आशा है कि आप लोग भी आंसर लगा रहे होंगे और आपका क्वेश्चन 5 में 5 सही हो चुका होगा अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो कागज का संबंध स्टेपलर से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो आपको बताना है कि कागज में हम लोग स्टेपलर मारते हैं कि उसको इकट्ठा टांग कर रखने के लिए। तो कपड़े को इकट्ठा रखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो हैंगर का प्रयोग करते हैं, वहां पर कपड़ा इकट्ठा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द पहले से, तो गुड़ का संबंध गन्ने से है, तो नारियल का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो गन्ने से गुड़ प्राप्त होता है, अर्थात गुड़ से बना है गन्ने से। तो नारियल से क्या प्राप्त होगा? नारियल से समुद्र तक तो प्राप्त नहीं होगा, फल भी प्राप्त नहीं होगा और सफेद भी नहीं, तो नारियल की जटा हम लोगों का आंसर हो जाएगा नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा है कि क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल पर करके, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन हम लोगों के पास पहुंच जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो शिशु की हत्या को क्या बोलते हैं? तो शिशु हत्या बोलते हैं। तो पितृ हत्या का संबंध किससे हो सकता है? तो पितृ हत्या में पिता की हत्या होती है। ठीक, जैसे पितृ हत्या का संबंध किससे होगा? पिता से होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में, अगले साल ही आया था, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। तो भालू का जो संबंध गुर्राना से है, तो हाथी का संबंध किससे होगा? तो आपको बताना है कि हाथी क्या करता है। तो हाथी तो दहाड़ता नहीं है, तो शेर दहाड़ता है। रेंकना मतलब कि ढेंचू ढेंचू करना, तो ये हो गया गधे का काम। फुफकारना, तो ये सांप करता है। तो चिंघाड़ना, तो हाथी का संबंध क्या हो जाएगा? चिंघाड़ने से। आशा है कि हम लोगों का आंसर आ चुका होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस एग्जाम में आया हुआ है, तो एसएससी जेईई सिविल में आया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी का जो संबंध मिट्टी के बर्तन से है उसी का रेत का संबंध किससे होगा? तो ये चीज देखिए इतने बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए शब्द और अक्षरों की संख्या व्यंजनों और स्वरों की संख्या के आधार पर दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए मिट्टी के बर्तन किससे बनते हैं? तो मिट्टी से बनते हैं। तो रेत किससे बनता होगा? तो कांच से मिलकर बनता होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ये भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 में आया हुआ है 2023 में। शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से जानना चाहिए और अक्षर व्यंजनों और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। तो डर का संबंध भय से है, तो हर्ष का संबंध किससे होगा? तो डर का पर्यायवाची हो गया भय, तो हर्ष का पर्यायवाची क्या हो सकता है? आप लोग जरूर बताइएगा। हर्ष का हो जाएगा आनंद। हर्ष मतलब खुशी, तो आनंद मतलब भी खुशी हो गया। आशा है कि आप लोगों का 11 से 11 क्वेश्चन सही हो चुका होगा अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ये भी जेईई सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि लुटेरे का संबंध गिरोह से है, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? तो जब कई लुटेरे एक साथ हो जाते हैं तो गिरोह का निर्माण करते हैं, तो कई खिलाड़ी अगर एक साथ हो जाएंगे तो क्या निर्माण करेंगे? खेल का तो निर्माण करेंगे नहीं, समूह का भी नहीं बनाएंगे, मैदान भी नहीं। यहाँ पे खिलाड़ी जब कई सारे इकट्ठे होंगे तो वह एक टीम का निर्माण करते हैं, जैसे वर्तमान में इंडियन टीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो चालक दल, नाविक और सेना का जो संबंध होगा उसको बताना है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चालक का संबंध नाविक से है, तो सेना का संबंध किससे हो जाएगा? तो जो चालक के दल जो समूह होता है उसको नाविक बोलते हैं। तो नाविकों के समूह को चालक दल बोलते हैं
और सैनिक के समूह को सेना बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2016-21 में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। असम का संबंध तेजपुर से है, तो तेजपुर का जीआई टैग आपको पता होगा कि लीची को मिला हुआ है। उसी प्रकार केरल का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन, अगर आपको राज्य और राजधानी के बारे में पता होगा या विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों के बारे में पता होगा तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोची। तो आपको बताना है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पे उतरा था। ठीक, और कोची किस लिए प्रसिद्ध है आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है स्टेज फर्स्ट में। कहता है क्वेश्चन, तीसरा पद उसी प्रकार से संबंधित है जिसका दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दमन और दीव का संबंध दमन से है, तो अंडमान निकोबार का संबंध किससे होगा। तो अब ये देखिए दमन दीव की राजधानी दमन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या होगी, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। आशा है कि आप लोगों का आंसर आ रहा होगा और अभी तक 15 में से 15 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उस विकल्प का चयन करें इसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो किसान का संबंध किससे होगा। तो सैनिक क्या चलाता है, तो युद्ध टैंक चलाता है, तो किसान क्या चलाएगा, तो ट्रैक्टर चलाएगा। तो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्दों के बीच है। गेंडे का संबंध सींग से है, तो हाँ इसमें बताना है आंसर में किसका संबंध किससे होगा। तो गेंडे के सींग निकला हुआ रहता है, उसी प्रकार गाय के बछड़ा निकला रहता है, तो ये नहीं हो सकता है। गधा रेंगना ये इसका एक मुख्य कार्य हो गया रेंगना। तो लेकिन निकला हुआ हमको देखना है तो हाथी का गजदंत, तो हाथी का दांत निकला हुआ था जिसको बोलते हैं गजदंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी एनटीपीसी में आया हुआ है। बिस्तर का संबंध तकिया से है, तो सोफा का संबंध किससे होगा। आशा है कि आप लोग इसका आंसर लगा चुके होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो श्रीलंका क्या है, तो एक द्वीप है। तो भारत क्या है आपको बताना है। अगर भारत का भूगोल के बारे में आपको पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि भारत तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है और इसलिए इसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन के दिए गए शब्द युग में शब्द के बीच सही वही संबंध है जो दिए गए शब्द के युग्मों के बीच संबंध है। तो बावर्ची का संबंध रेस्तरां में है, अर्थात रेस्तरां जहाँ पे खाना बनाया जाता है अर्थात होटल का। तो बावर्ची का संबंध होटल से है, तो उसी प्रकार और किसका संबंध किससे होगा। चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो रोगी चिकित्सक का अलग संबंध है। पुस्तकालय कैटलॉग ये भी अलग नहीं हो सकता है। बढ़ई और लकड़ी ये भी नहीं हो सकता। औषधि कहाँ बेचा औषधि विक्रेता और दवाखाना, तो दवाखाना में औषधि विक्रेता रहता है अर्थात बावर्ची जैसे होटल में रहता है उसी प्रकार औषधि विक्रेता दवाखाना में रहता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है, तो मैकेनिक का संबंध किससे होगा। आता है कि आप लोगों का संबंध ऑप्शन आ चुका होगा आंसर। मैकेनिक का संबंध किससे होगा, तो आप लोग बताना है। राजमिस्त्री क्या करता है, तो निर्माण करता है। तो मैकेनिक क्या करता है, तो रिपेयरिंग का कार्य करता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोगों का ये आंसर गलत हुआ होगा, आप लोग मिला लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उस विकल्प का चयन जो तीसरे शब्द से का संबंध है जिसका दूसरा पद पहले पद से संबंधित। कुत्ता का संबंध रक्षक से है,
तो घोड़ा का संबंध क्या होगा? तो कुत्ता हमारे घरों की रक्षा करता है और घोड़े पे हम लोग क्या करते हैं? तो सवारी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अलमारी का संबंध है संग्रहण करना, तो कुर्सी का संबंध क्या होगा? संग्रहण करना मतलब अलमारी के अंदर रखा हुआ, इकट्ठा रखा हुआ। तो कुर्सी पे क्या होता है? कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैठना। तो अभी के लिए ये क्लास समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों का 23 में से 23 क्वेश्चन सही हुए होंगे और अपना जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और पिछला वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देखिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय